सो चलो हमारी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं दोस्त। स्पीकिंग की क्लास है। आज फिर तुम्हारे लिए एक स्पीकिंग की नई ट्रिक्स हमारी क्लास के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जब राइटिंग की क्लास होती है तो राइटिंग पे ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे स्पीकिंग की क्लास होती है तो वहाँ पे सिर्फ स्पीकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो कुछ एक स्टार्टअप होता है हमारा, किसी भी पार्टी में जाओगे, ठीक है, भूख लग रही है हम लोगों को और हमारा खाना भी तैयार है, मगर स्टार्टर ले लेते हैं यार, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह थोड़े से, ठीक है ना, कि हाँ भाई थोड़ा सा पेट में डाल लेते, गाड़ी चल जाएगी, काम करेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। बाइक की रेस लगाने वाले हो तो बाइक को ज़बरदस्ती गर्म करते हो इंजन, ताकि एकदम से स्पीड पकड़े वो चीज़। तो किसी कहते हैं ना कि हमारा एग्जाम है, टीचर ने बोला कि चलो भाई तुम्हारा टेस्ट होगा, कि सर थोड़ा सा रिवाइज करने दो ना, ज़बरदस्ती हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल यार, आप जिम वगैरह में जा रहे हो, आपको वेट उठाना है वहाँ पर, तो थोड़ा सा करते हो कि नहीं थोड़ा पंपिंग कर लेता हूँ बॉडी को इस तरीके से। तो इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले ज़बान की तो एक्सरसाइज कर लिया करो अपनी थोड़ी सी। और ज़बान की एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास में सांस वाला बहुत बढ़िया गेम है। आप अपने सेंटेंस और मैं अपने सेंटेंस बोलूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो थोड़ी सी ज़बान हमारी चल जाती है ना, उसके बाद में तो आराम से चला लो। तो पहले ये मेरा फेवरेट आएगा, हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलो, आप अपने बोलना, मैं अपने बोलूँगा और आगे उठेंगे। स्टार्ट करना है, स्टार्ट। तो बोलिए मैं यहाँ पर आ गया, आई केम है, मैंने देखा, देने से मैं जाना चाहूँगा, लाइट में जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, वाटर, मैंने सोचा, मैंने था, मैंने कहा, मैंने ऐसे में कहने लगा, बिगिन में जाने लगा, बिगिन को मैं जाता हूँ, जो मैंने कहा, मैं पानी पीता हूँ, वाटर, मैं सोचा, मैंने आवाज़ ली, जब मैंने कहा, मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे में नहीं आता हूँ, मिनट का मैंने देखा, देना ही 100 और भी लंबा बोल सकते हैं भाई, बहुत देर तक। एक बार फिर लो। ऑलराइट, मैंने कहा, मैंने सेड, और ये इंग्लिश की क्लास है, दिस इज इंग्लिश क्लास में कंप्यूटर लेता हूँ, कंप्यूटर मैंने लेता हूँ, कंप्यूटर, तो मैंने सोचा, मैंने कहा, मैंने ऐसे तुम कहाँ जाओगे, बिल्कुल जाने का, बिगिन को मैं जाता हूँ, जो मैंने कहा, मैं पानी पीता हूँ, वाटर, मैं सोचा, मैंने आवाज़ ली, तो मैंने कहा, मैंने सेड, और मैं आ गया, मैंने केम हियर, मैंने भाई से कहा, मैंने सेड, तुम उधर तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक में वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं आपसे निकाल तो मैं वहाँ पे चढ़ना चाहूँगा, लाइक टू क्लाइंब देयर। ठीक है, देखो ये तो इजी सेंटेंस होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसकी तो प्रैक्टिस आप यार अननेसेसरी करा करो। मैं बाइक वगैरह पे जाता हूँ, कहीं पे हेलमेट वगैरह लगाता हूँ ना, तो मैं ये अननेसेसरी बोलता रहता हूँ वर्ड्स, क्योंकि ये मैंने देखा है, कोई मेरे से पूछे कि भाई तेरे को इंग्लिश वगैरह आती है क्या, तो ये बंदे पूछते तेरा सेंटेंस बताइयो, तो सेंटेंस फटैक से बताना आप लोग, यही चीज़। ऐसे मत बताना, अगर कोई सेंटेंस पूछे, बता मैं जा रहा था, ये भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब ये नहीं पूछ रहा भाई, डायरेक्ट बताना एकदम। इस चीज़ से आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। ठीक है भाई, नो लेक्चर। अब मैं दूसरा अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। अब मैं हिंदी बोलूँगा, ये जो हिंदी इंग्लिश बोल रहे थे ना, अब मैं हिंदी बोलूँगा खट खट, जल्दी जल्दी वाली। आप वहाँ इंग्लिश बनाना फटाक फटाक से, थोड़े से लंबे लंबे सेंटेंस भी कर दूंगा मैं, बहुत जल्दी बनाना एकदम, क्योंकि आपके इंग्लिश बोलने से पहले ही मैं अपना हिंदी का सेंटेंस बोलने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे तो हमारे पास में थोड़ी सी यूनिवर्स ऐप पर हमारे पास ये तुम्हारी फिजिकल क्लास नहीं है, वर्चुअल है हमारी। अगर मेरे सामने खड़े होते ना आप यहाँ पर, तो भी मैं ऐसे ही बोलता। ठीक है, आपके इंग्लिश बोलने से पहले हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा, ताकि आपकी ज़बान ज़बरदस्ती आगे का कैच करे। तो मैं हिंदी, आप इंग्लिश बोलो, जरा इजी है बहुत, करो। मैं बोलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, मैं सो रहा था, मैंने कहा, मैंने गेट खोला, मैंने बाइक चलाई, मैंने भाई से कहा, ये मेरी क्लास है, ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा था, मैं स्कूल में गया, मैंने गेट खोला, मेरे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर बहुत कॉस्टली है, मैं पैसे लूँगा, मैं फैक्ट्री पर गया, मैंने वर्कर से कहा तुम सो रहे हो, मैं उठ गया, मैं वॉशरूम में गया, मैं ब्रश कर रहा था, मैं किचन में गया, मैं खाना पकाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पी रहा था, मैं आऊँगा, ये मेरी क्लास है, मैंने कह दिया है। बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना। हाँ जी, फिर से ये नहीं बोला था, अब फिर से बोलो। और राइट, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ा रहा था, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं इंडिया गेट पर गया, मैंने वहाँ पर देखा मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तुम जा सकते हो, तुम सही बोल रहे हो, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, तुम अच्छे स्पीकर हो, मैंने पापा से कहा मुझे पैसे दे दो, मैं शोरूम पर गया, मैंने बाइक चलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम आ चुके हो। बस डेली कराऊंगा दोस्त आपको, क्लास बहुत लंबी जाने वाली है हमारी, सालों साल तक जाएगी, बहुत सारी क्लासेस जाएंगी। बस 2 मिनट लगे हम लोगों को, मेरे सामने वो घड़ी है, मुझे पता ही है, मुश्किल से इसमें तो मेरे ख्याल में 2 मिनट लगे होंगे, और अभी चालू करते हुए स्पीकिंग की 4 या 5 मिनट में, तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्लास के अंदर एक न्यू सेशन है, इनोवेटिव चीज़ है, उसको करते हैं। देखो मैं टेलीफोनिक लेकर आता हूँ आपके पास, ठीक है। देखो
जिस तरीके से आप राइटिंग में जाना चाहते हो ना, अभी मैं देखा था पिक्चर एक वीडियो कि हाँ जी वर्ल्ड बेस्ट राइटिंग किसकी है। वर्ल्ड बेस्ट राइटिंग मेरी तो नहीं है खैर, कि हाँ जी दुनिया में ना सबसे सुंदर कैसी, तो एक लड़की का वहाँ पे मैंने देखा था एक वीडियो वगैरह, तो ठीक है वो वर्ड्स को लिख रही थी, ठीक है घुमा घुमा के लिख रही थी, भाई यार रुक जाओ यार, ठीक है ऐसे करके लिख रही थी, ठीक है, और उसने अगर एम बनाया तो उसमें यू करके एम बनाया, तो मैं ये देखा कि वर्ड को ना ज़बरदस्ती उसने एक दो बार ऐसे करके रिपीट किया कि हाँ जी देखो एम पे ना थोड़ी सी डार्क लाइन हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगर उसको बनाना है कि अगर मैं बी बनाऊँ तो उसने फिर से उसने ऐसे करके डबल किया, फिर ऐसे करके कर दिया, तो यहाँ पे उसका लुक आ गया, ठीक है। ज़बरदस्ती सजा सजा के लिखना, तो वही वाली बात मैं आपको स्पीकिंग में बताना चाहता हूँ। स्पीकिंग में क्या होती है कि इंग्लिश हर एक बंदा बोलता है, मगर जिस तरीके से लिखता तो हर एक बंदा है, मगर किसी किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है क्योंकि वो बहुत सजा सजा के लिखता है, चाहे एक ही चीज़ को डबल बार रिपीट कर रहा हो वो। इसी तरीके से स्पीकिंग ले लो, इंग्लिश तो हर एक बंदा बोलता है, मगर किसी किसी के मुंह से वो अच्छी लगती है, और आपको ऐसे ही बोलना है कि मेरे मुंह से अच्छी लगे। बात ये वाली बात तो वही हो गई। कपड़े तो हर एक बंदा बोलता है, मगर पर्सनैलिटी किसी किसी की बनती है, वरना हर किसी ने वाली टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। क्योंकि जब वो देखो पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जबर नहीं काला पीला बंदा है, मगर ये होती है जिसने अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। अगर शर्ट पहनी है तो शर्ट वाले बाल हैं उसके, अगर उसने टी शर्ट पहनी तो उस तरीके से हेयर स्टाइल बना के गया। तो बात वो होती है कि इंग्लिश हर एक बंदा बोलता है, मगर किसी किसी के मुंह से अच्छी लगती है। तो ये जो सारी ट्रिक्स लेकर आता हूँ ना, ये कभी आपको स्पीड अप करने की, कभी स्लो अप करने की होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को अभी ये सेंटेंस जल्दी जल्दी करवाया सेशन, इससे आपकी जुबान दर्द जल्दी हो जाएगी, मतलब अटकपन खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं स्पीकिंग में लुक देगी। अभी जो मैं सेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ कॉन्फिडेंस का, बॉडी लैंग्वेज का, पीडी जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखो मैं बात बताऊं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला भी लेकर आया हूं कि मतलब जब आप इंग्लिश बोलो ना तो आपका चेहरा भी लगभग बोलना चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे निगाहें मिला के बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं है सर एक्चुअली आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट बिकॉज़ माय इंग्लिश। देखो इंग्लिश चाहे अच्छी है, मगर उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है ना, उधर उधर देख के बात करो तो बेकार लगेगी। एग्जाम्पल देखो, sir hi, I'd like to just tell you one thing, as you know very much well, this is me, my name is Akil and you're Sapan, this is my class, is very much about from me also because I came here and I really come here also, then I begin to speak in English. I know very much well, it was my first day when I had come here also, it was very much candid for me. कैसा है वो, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ देख के बात कर रहा है। अगर आप नज़र से नज़र मिला के बात करें, you know what guys, it's me, you know what's my I'm your friend and it's my first day, you know, all right, and very nice chapter I gave you here, all right. If you daily come in the class, this is my 100% guarantee guys. You know what, we have so many sessions around, you can just go with vocabulary. अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ जी बंदा कॉन्फिडेंट है, तो यही चीज़ लेकर आएंगे। अब हम अपनी क्लास के अंदर आज रियलिटी स्टार्ट करेंगे। रियलिटी का मतलब ये है किसी को आपको इमेजिन करना है, आप वो चीज़ बन के दिखाएंगे, रियलिटी करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बोलो, तो शायद तुम्हारी निगाहें इधर उधर जा सकती है, मगर मैंने ये कहा कि हाँ जी आज आप टीचर बन जाओ, अपने अंदर टीचर की आत्मा लेके आ जाओ कि हाँ जी आप क्लास के टीचर हो, क्लास तैयार है, एकदम से एंट्री मारो, फिर आप कुछ बोलो। टीचर के टॉपिक पे नहीं बोलो, आप टीचर बन गए ऐसे बोलो, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब चाहे कुछ भी बोलो, चाहे पढ़ाओ, चाहे हमारे पास उनसे बात करो। तो आज हमारे पास टॉपिक ये है कि इंग्लिश तो हम लोगों को आ गई है, चाहे जितनी मर्जी आ गई है 2-4 सेंटेंस वाली, आज आप इस तरीके से परफॉर्मेंस दोगे अपनी जैसे कि आप टीचर हो। समझ गए कैसे? कुछ भी बोलो, मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हारी क्लास में एंट्री मारूंगा यहाँ पर टीचर बन के, बिल्कुल रोल प्ले होगा हमारा। ऑलराइट, मैं आ गया। सो वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन हियर. Alright guys, actually my name is Akil and I'm your new teacher here. And I know that guys, your class is pretty much fantastic. You know what's happened, then I was just crossing from here and I have seen so many times actually that this is a very good class and you guys are a very good speaker. But I know that yesterday when I was standing outside, so two of you people were just talking each other. So I came to know that you have some grammatical errors. So I came inside of your class. I have already worded with the principal and he told me that if you have really confidence, so why don't you come here? So I came here guys. Guys, actually then I'm 100% confident myself. I can really just make you a very good speaker just in 4 days. Because there is a big tension, everybody know about that. These are the tenses and I can really just make it complete just in 2 days. Just in 4 sentences. I eat the food, I do not eat the food, do I and why do I? Everything will be over.
But I'm sorry that actually then I'm just going to get late today. I want to start your class today. Tomorrow I want to see every person will be appear here and I will start my class. All right, so have an enjoy guys. You can just take your time. If you really would like to just go to the canteen, then you can just sit together, or if you really would like to just come with me also, then you just come to outside because I'm just going to leave right now. So by tomorrow then I really want to see every person will be appear here. All right, so thank you very much and keep enjoy. चले जाना, ये मारना है आपको, समझ गए एकदम। तो हमारे पास सेशन यही है कि आपके पास स्किल्स आने चाहिए। अभी जो भी मैंने आपके सामने बोला ना, तो ये लगा लो कि मेरे ना एकदम से स्किल्स आए हैं। ऐसा नहीं है मैंने इधर देख के बात करा, हाय गाइस गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल, आई एम अ टीचर ऑफ द क्लास एंड सर इफ़ यू देन आई कैन मेक यू वेरी गुड स्पीकर और नॉट। तो वाली बात ये है हमारी, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर आना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो अब आपको आना है यहाँ पर, और एक काम करो, एक एक करके एंट्री मतलब आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो अब आप अपने आप परफॉर्म करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। मगर एक्चुअली क्या है कि मैं हिंदी में करवा देता हूँ आपको, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप वहाँ पे इंग्लिश में बोलना, मगर स्किल्स जो है ना चेहरे के इसी तरीके से रखना, आंखें वाँखें इधर उधर मत लेके जाना। इसी को बोलते हैं पीडी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बोलने पे लगता है कि हाँ जी बनता कॉन्फिडेंट है 100%, तो मैं हिंदी बोलता हूँ और आप इंग्लिश बोलिए वहाँ पर। ऑलराइट, 1 मिनट लेंगे। हिमांशु भाई आप यहाँ आ जाओ। ऑलराइट, एक्चुअली ही वाज स्टैंडिंग हियर, थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट थी। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो मैं हिंदी बोलता हूँ और आप इंग्लिश बोलोगे वहाँ पर, दैट्स राइट, टीचर के लुक में बोलोगे। ऑलराइट, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। हाय, और भाई कैसे हो सारे लोग? मेरा नाम जॉर्ज है और मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। बोलते रहो भाई, ऐसी कॉन्फिडेंस से बोलना, देखो मेरे चेहरे के स्किल्स देख लेना। ऑलराइट, ओके, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट डे है दोस्त, और हेजिटेट तो खैर मैं भी हूँ तुम्हारी क्लास के अंदर। भाई देखो, मैं टीचर हूँ क्लास का और मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, मगर तुम भी तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। अगर तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मुझे भी अच्छा फील होगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से और मेरे को आंसर नहीं पता तो इंसल्ट हो जाएगी, ठीक। ऑलराइट, सो एक्चुअली देखो भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं स्टार्ट करूंगा क्लास स्पीकिंग से। हिंदी में बोलते रहना दोस्तों, ऐसे ही बोलना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। हाँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और जस्ट मुझको दे दो आप 1 वीक, और 1 वीक के अंदर हर एक बंदे को ट्रेन कर दूंगा मैं। बहुत इजी है यार। जब मैं था ना अपने स्कूल के टाइम में, पता है मैंने इंग्लिश तभी सीख ली थी। मेरा शौक है बस बच्चों को पढ़ाना, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं, और 100% गारंटी है कि आपको ट्रेंड मैं कर दूंगा। आज तो खैर मैं लेट हो गया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा। कल सारे के सारे आप आ जाओ, और लिसन टू मी, ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा डेंजर हूँ, अदरवाइज डिसिप्लिन हमारी क्लास के अंदर मैं मज़े करेंगे बस हम लोग सारे, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और मैं थोड़ा सा, अच्छा आप भी हिले क्या ऐसे? ऑलराइट, हाँ देखो ऐसे बॉडी लैंग्वेज तो यही होती है ना। ऑलराइट, सो चलते हैं फिर। मैं तो खैर लेट हो रहा हूँ दोस्त, और आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, और अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि कल हम अपनी क्लास मॉर्निंग में 7 o'clock स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट भाई, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें बोर्ड को साफ कर देना है पहले तो, उसके बाद में मेरे पे छोड़ देना आप लोग सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज अप टू मी, ठीक है। अब देखो ये भी गलती हो गई ना, गलती मेरी नहीं हुई है, इंग्लिश के चैप्टर की गलती जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया है। क्योंकि देखो ना, सब कुछ मेरे पे छोड़ देना, आप बोलोगे भाई छोड़ने को तो लीव बोलते हैं यार, मगर यहाँ पे सेंटेंस में अप टू आ रहा है। हिंदी में भी तो गलती है, कैसे? छोड़ देना। अब तुम सोचोगे भाई कौन सा छोड़ना है, हाथ छोड़ देना कि लंबी लंबी छोड़ देना वाला, तो बात ये होती है,
आज की क्लास में नहीं है जो सडन देख रहा है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में ना कुछ यही चीज़ें बताई थी कि हिंदी के 2 वर्ड क्लैश हो जाते हैं, इंग्लिश के 2 वर्ड क्लैश हो जाते हैं। छोड़ो, तो हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रहे थे दोस्त, मैंने आपको करवा दिया। तो आज हमारे पास में सिर्फ यही है। मैं आपको बात बताऊं क्या है कि प्रैक्टिस का टाइम अब आप अपना स्टार्ट करना। आज मैं सिर्फ इतना ही छोड़ देता हूं, ठीक है। और प्रैक्टिस के टाइम में देखो, आपको अगर मैं प्रैक्टिस का टाइम आप लोगों को बात बताऊं तो यही आप लोगों को टीचर बनना है। एक तो टीचर बनना है, आप ना एकदम ऐसे करके सेट करना कि टीचर बनना है। चाहे अपनी चेयर लेना, चेयर पे बैठ के आपके पास बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का आने का मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे नहीं है यूँ करके ऐसे खड़े हो, यूँ कर हाय आई एम द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल लग नहीं रहा किसी एंगल में वो, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं है कि वो यूँ करके खड़ा है हाय आई एम द प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद बता देंगी खड़े होने का स्टाइल कैसा है। वेल मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है ना दोस्त, वरना मैं यहाँ पे पिक्चर्स दिखा देता कि देखो ऐसे बैठते हैं और ऐसे खड़े होते हैं। नो प्रॉब्लम, खड़े खड़े तो मैं बता सकता हूँ बैठने का भी जुगाड़ मैं करूँगा तो बता दूँगा बैठने का कैसा तरीका होता है। जैसे बैठने का तरीका में एग्जाम्पल ये है, जब भी अपन लोग बैठते हैं ना बॉयज़ लोग, तो हमारा तो देखो राइट लेग ऊपर आता है, और गर्ल्स लोग जब बैठती हैं तो गर्ल्स का ना थोड़ा सा लेफ्ट लेग ऊपर आता है बैठने पर। उनका लेफ्ट जो है लेग वो ऊपर की तरफ आता है, उनके पैर के ऊपर पैर आता है, ठीक है। और नी जो हमारे घुटने हैं वो नी से नी टच होते हैं उनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में भी बॉडी लैंग्वेज भी देखने पर लगता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ है। आप सामने वाले से कह रहे हो ना हेलो, तो हेलो का मतलब भाई हाथ हथेली है ना हमारी पूरी ऐसे करके यूँ मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं हल्का सा हाथ दे देते हैं हेलो यूँ करके, भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट हमारे जेस्चर्स, हमारे हाथ पैर देखना देखना, बैठना खड़ा होना, ये भी अलग चीज़ें होती है। कॉन्फिडेंस और हमारे पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि हाँ जी बंदा कन्फ्यूज़ है, नहीं यार बंदा कॉन्फिडेंट है। और जब हम बोलते हैं तो ये भी हमारे जेस्चर्स देख कर बोलना या नज़र छुपाना ये भी बता देता है। तो जी आज प्रैक्टिस के टाइम में, आज आप टीचर ही बनने वाले हो, कम से कम 2-3 बार आप यही चीज़ रिपीट करना। ऐसे इमेजिन करना बाहर से आपने एंट्री मारी है और एकदम हाय गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन हाउ आर यू ऑल, वेल आई एम योर न्यू टीचर, ऑलराइट। कैसे हैं सारे लोग, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करना, आज स्टार्ट नहीं करेंगे भाई, कल स्टार्ट करेंगे। आज सुनो भाई, मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा अपने बारे में, इस तरीके से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आप अप्लाई करते रहना। आज आपके पास में प्रैक्टिस का टाइम सिर्फ इतना ही है, मैं ज़्यादा बर्डन आप लोगों को नहीं देता, ठीक है। और एक काम और कर लेना यार, ठीक है। ये हमारा जीडी वाला सेशन, तुम्हें पता ही है जीडी मैं आपको देता हूँ। जीडी का मतलब ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई, जब यहाँ पर आके आप किसी चीज़ के ऊपर लड़ते हो, आप ये कहते हो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सामने वाला बंदा कहेगा यार डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से जो होता है हम लोग बहुत अच्छी इंग्लिश में बोलोगे आप, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ वाला अपोजिट भी आप बनते हो, नहीं यार डिसिप्लिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जब मेरे को डांटते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ वाला कहेगा अबे भाई तेरे लिए तो डांटते हैं, तेरी तो बेनिफिट है उस चीज़ के अंदर। तो जब आप ऐसे और ऐसे करके पलटते हो ना, हमारा माइंड दोनों तरफ से चलता है, और माइंड चलना चाहिए। अगर आपका माइंड चलने लग गया, जैसे कि हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट ने चलाया था, आइंस्टाइन वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको 6th स्टैंडर्ड तक ये क्या दिया था, ये एबनॉर्मल है, इसका दिमाग काम नहीं करता, मगर उसने माइंड ही चलाया, उसके बाद में वो साइंटिस्ट बन गए। तो अगर आपने अपना माइंड चलाना स्टार्ट कर दिया ना, इंग्लिश तो क्या यूपीएससी तक क्लियर हो जाएगी यार, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें मैंने दी, एक तो टीचर का रोल प्ले कर लेना आप, और दूसरा आप जीडी मार लेना। और टॉपिक मैंने आपको बता दिया डिसिप्लिन का, यहाँ पे भी। सो स्पीकिंग की क्लास में इतनी ट्रिक्स है, कल मैं और कुछ ट्रिक्स ढूंढ के लेकर आता हूँ आपके लिए। सो टिल देन बाय बाय।